कुछ बिजनेसेस जो स्टूडेंट्स हैं या जो न्यू अराइवल्स हैं और उनको अगर कहीं कोई जॉब वगैरह नहीं मिलती है या उनका इंटरेस्ट है कि हम भाई अपना खुद का ही काम करना चाहते हैं, हम नौकरी नहीं करना चाहते हैं या हम नौकरी के पैरेलल कोई अपना एक बिज़नेस सेटल करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं 2-4 आइडियाज़ दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक। Welcome back once again into our channel. Please watch this video till the end. My husband will provide more information about Australia, so please keep watching. तो देखिए मित्रों, यहाँ पर हर साल जो है आपको अपनी गाड़ी का करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, और सर्विस करवाने के बाद में पिंक स्लिप मिलती है, तो वो करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन होता है और फिर इसके बाद में आपको इंश्योरेंस भी करवाना पड़ता है हर साल का। अदरवाइज़ फिर आप गाड़ी जो है चला नहीं सकते जब तक कि आपका पिंक स्लिप नहीं होती और आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इंश्योरेंस नहीं होता, तो आप गाड़ी रोड पर चला नहीं सकते हैं। तो वो साल में एक बार होता है। सर्विस आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं, साल में 1 या 2 बार करवा सकते हैं, या जैसा भी आपका कितना आप गाड़ी चलाते हैं ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी हमारा जो है तो 25 तारीख ये सितंबर 25 जो है तो लास्ट डेट है, उसके पहले करना था। तो यहाँ पर विक्टर की अपनी वर्कशॉप है, जहाँ गैराज है, जहाँ पे वो करता है, और पिछले जब से मैंने गाड़ी ख़रीदी तब से मैं उसी के यहाँ सारा काम करवा रहा हूँ। हालांकि इस बार मेरे पास कई सस्ते ऑप्शन थे। विक्टर धीरे धीरे हर साल जो है बजट बढ़ता जा रहा है तो बीच में मैं सोच रहा था कहीं और ले जाऊँ, लेकिन वो एक ट्रस्ट डेवलप होता है ना किसी के साथ में, तो फिर ये लगता है कि चलो उसी के यहाँ। तो अभी गाड़ी छोड़ करके आया हूँ, और आज सुबह सुबह जो है तो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज थोड़ा सा। तो जो एक्सरसाइज वाली बाइक होती है, साइकिल होती है ना, जिसमें घर में रख करके आप चला सकते हैं, तो वो पता नहीं क्या हुआ, उसकी स्विच ही नहीं ऑन हो रही थी। मतलब वो जो फंक्शंस होते हैं, देखिए जितनी ज़्यादा चीज़ें टेक्निकल होती हैं तो फिर उतनी ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी उसमें ज़्यादा आ जाते हैं। तो हालांकि हो गए उसको भी 6-7 साल से हम यूज़ कर रहे थे। तो आधा घंटे मैंने पूरा खोल खाल डाला, लेकिन वो अल्टीमेटली नहीं ठीक हुई। तो नहीं ठीक हुई तो अभी मैं पैदल ही चल के जाऊँगा यहाँ से ऑफिस तक। रास्ते में 1-2 जगहों पर मैं देखूंगा, अगर मुझे वो साइकिल मिलती है, नहीं फिर ऑनलाइन या कहाँ से भी करके मुझे विदिन 1 और 2 डेज़ जो है मैनेज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं डायबिटिक आदमी हूँ। तो मेरे लिए एक्सरसाइज उतनी तो ज़्यादा ज़रूरी है। और इस डायबिटीज़ की वजह से भैया मैंने एप्पल मैं डेली 1 खाता था, बहुत सालों से खा रहा था। अर्ली मॉर्निंग जो मैं उठता था तो फ्रेश होने के बाद ब्रश वगैरह करके मैं एप्पल ज़रूर खाता था। तो कुछ दिनों से मैंने उसे भी बंद किया है, और मैं संतरे 1-2 खाता था, वो भी सब मैंने बंद कर दिया है इसी वजह से। तो चलिए, ये तो थोड़ी सी लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, केवल इन्फॉर्मेशंस वाले वीडियोस नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स हमारे वीडियोस में मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशंस भी देता हूँ, ये एक अलग बात है। तो आज का जो टाइटल है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस क्या बिज़नेस कर सकते हैं। देखिए खूबसूरत जगह है, ये है नॉर्थ पैरामाटा, और अभी मैं पता नहीं है मुझे यहाँ पर कि क्योंकि हवा काफ़ी चल रही है, तो कहीं वॉइस ब्रेक ना हो रही हो, क्रैक ना हो रही हो, या डिस्टरबेंस ना हो। वो मैं जब रिकॉर्ड कर चुका होऊंगा उसके बाद में मैं चेक करूँगा। अगर कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब होगा तो देन आई हैव टू रिकॉर्ड दिस वीडियो अगेन। तो एनीवेज, अब मैं बात करता हूँ कि इंडियंस या कोई भी जो भी दूसरे कंट्री से यहाँ आ रहा है, वो चाहे पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, भूटान से हो, या और भी किसी भी देश से हो। मैं इन कंट्रीज़ का नाम ये ले रहा हूँ कि सब कंट्रियाँ जो हैं हमारी पड़ोसी मुल्क हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। तो कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं। तो यहाँ बिज़नेस करने के देखिए बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उनके लिए अलग बिजनेसेस हैं। उसके आधार पे आप यहाँ पर वीज़ा वगैरह भी, बिज़नेस वीज़ा वगैरह भी ले सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके आप बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं छोटे बिजनेसेस की। अच्छा, उसके लिए भी सबसे पहले यहाँ शुरुआत अगर बिज़नेस करनी है तो देखिए तो लेना पड़ता है ABN नंबर, और वो या तो आप खुद कर लें या तो फिर ज़्यादातर लोग जो हैं टैक्स अकाउंटेंट्स के पास जाते हैं। अब चूँकि हमारी वाइफ वगैरह वो सब भी करते हैं, तो अगर कभी किसी को रहे ABN वगैरह लेना हो तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो वहाँ से करवाना पड़ता है। ABN का होता है मतलब ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। तो उसके बाद में आप कोई भी बिज़नेस यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बिज़नेस 80,000 के ऊपर, अब तो शायद थोड़ा सा ब्रैकेट चेंज हुआ है, 80 या 85 कुछ हो गया है मेरे ख्याल से लास्ट ईयर। तो अगर उससे ऊपर आपका जाता है तब फिर आपको GST भी रजिस्टर्ड करना पड़ता है। फिर वो क्वार्टरली या 6 मंथ या ईयरली आपको GST भी भरनी पड़ती है। वो भी सारा कुछ जो है फिर टैक्स अकाउंटेंट्स ही करते हैं। तो अब बिज़नेसेस के लिए क्या क्या है। सबसे पहले लोग जो हैं इधर पिछले 3-4 साल से ये एक नया काम आ गया है ऊबर ईट का, कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। साइकिल, स्कूटर या ऐसा कुछ बाइक वगैरह ले करके लोग ये काम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये काम भी ABN में ही होता है।
तो इसके लिए भी ABN नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अगर आप अपने देश से पहले से स्कूटर साइकिल वगैरह कुछ चलाते आए हैं तो ये काम आते ही शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत कम पैसे खर्च होंगे। पर मैं ये तो बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन है ऊबर ईट वाला। उसके अलावा 2-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप अपने इंडिया से आ रहे हैं और अगर आप हेयर कट वगैरह का काम सीख करके आते हैं तो आपको यहाँ पर मुझे लगता है बहुत जल्दी काम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बार्बर्स हैं, सैलून्स हैं जिनके यहाँ पर इस तरह की जॉब की ज़रूरत होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने यहाँ करके कुछ दिन काम वगैरह कर लिया, अच्छा उससे रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह लगते हैं तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस इस्टेब्लिश करना ये काफ़ी आसान है। जैसे हमारे देशों में है, मुझे थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा भी है। देखिए मैं कोई बुराई के या कंपेयर करने के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, बट एक सच्चाई है कि जब अपने यहाँ पर हम कोई अपना बिज़नेस शुरू करने जाना चाहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर भी हैं, लेकिन अपने यहाँ पे थोड़ा सा करप्शन वगैरह की वजह से ज़्यादा टाइम लगता है, आपको इधर उधर बहुत परेशान होना पड़ता है। पर यहाँ बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप अपना कोई बिज़नेस खुद का शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट आपको ऐसा परेशान करने वाला नहीं मिलता है। सारा कुछ बहुत कोऑपरेटिव होता है। हाँ, आपको फेयरली सारी चीज़ें करनी भी पड़ती हैं। आप यहाँ पर चीट भी नहीं कर सकते हैं। इंडिया में दोनों साइड से प्रॉब्लम्स होती हैं कि कुछ लोग जो हैं तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल भी नहीं करना चाहते हैं, और कई बार किसी के पास होता है तो उनको फिर भी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में बैठे हुए जो लाइसेंस देने वाले हैं, जो परमिशंस देने वाले डिपार्टमेंट हैं, वहाँ थोड़ा बहुत करप्शन है इसकी वजह से। पर यहाँ ऐसा नहीं, बहुत स्मूथली सारी चीज़ें हो जाती हैं कोई भी अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो। एक तो है जैसे अगर आपने यहाँ पर सैलून में काम करना शुरू किया तो 4-6 महीने में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उसके बाद में छोटा सा सेटअप ले करके आप कहीं पर भी अपना खुद का बिज़नेस भी डाल सकते हैं। मुझे लगता है मुझे यहीं पर खड़े होकर के पूरी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो अच्छी जगह है और इस जगह हवा थोड़ी सी कम लग रही है। ये मैं नॉर्थ पैरामाटा हूँ, मैंने कहा घूम करके आपको यहाँ की लोकेशन भी दिखा देता हूँ। तो एक चीज़ तो ये थी कि इसको आप करके, और अच्छा ये मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं कि अगर फीमेल हैं आप तो आप ब्यूटी पार्लर का कोई कोर्स वगैरह वहाँ करके आइए इंडिया से, आप अपनी कंट्री से, ताकि आपको प्रैक्टिकल काम आता रहे। तो ब्यूटी पार्लर्स में ज़्यादातर यहाँ पर काम मिल जाता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू में आप थोड़ा 1-2 महीने काम करके और फिर यहाँ अपना जो भी है लाइसेंस लेना है या किसी चीज़ की कोई परमिशन लेनी है तो वो आप ले करके अपना बिज़नेस खुद का भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर कई बार क्या है कि इस तरह के बिजनेसेस लोग जो है अपने घरों से शुरू कर देते हैं। काफ़ी महिलाओं को हम जानते हैं यहाँ पर अपने यूनिट में रहते हुए भी आसपास चर्चा कर दी, और थोड़े बहुत अपने जो है तो पैम्पलेट्स वगैरह बांट दिए, या अपना फेसबुक वगैरह में जो है तो एक पेज अपना बना लिया, या अगर आप थोड़ा और बेटर करना चाहते हैं तो आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं। इस तरह से जो है आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं लोकली, और 1-2 महीने में फिर आपको क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये काम जॉब करते हुए भी, पढ़ाई करते हुए भी साइड में कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास में वो जो 24 आवर्स की परमिशन होती है यहाँ पर, तो पहली चीज़ तो देखो, आप चाहे बिज़नेस कर रहे हो और चाहे जॉब कर रहे हो, 24 आवर्स का ही काम करने का आपको परमिट है। लेकिन जब आप बिज़नेस कर रहे होते हो तो ये घंटे वाला जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता है। देखो लोग कर लेते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये करना चाहिए, करना तो हमें वही चाहिए जो गवर्नमेंट हमको यहाँ पर परमिशन देती है। तो अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो साइड में ये काम भी साइड बाय साइड शुरू में ही आप स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो आपको आगे चल करके इसी को फुल फ्लेज बिजनेस बना सकते हैं और बहुत अच्छा कमाते हैं। मेरे जानने वाले लोग हैं जिन लोगों ने शुरुआत से इसमें थोड़ा बहुत 1-2 साल कहीं जॉब की, फिर उन्होंने अपने शुरू किए हैं, तो बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं अपने ये बिजनेसेस। एक चीज़ और है, मतलब ये हेयर सैलून का और या फिर ब्यूटी पार्लर का ये काम। अब इसमें देखिए क्या होता है, सिंपल आईब्रोज़ करना है और या हेयर कट वगैरह, ये जो सिंपल काम है उसके लिए तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस वगैरह भी आसानी से मिल जाता है। उसके बाद अगर आपको स्किन ट्रीटमेंट टाइप का कुछ थोड़ा सा ज़्यादा करना है तो उसके लिए यहाँ पर कोर्सेज़ होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, और वैसे जा करके भी होते हैं। फिर यहाँ लाइसेंस वगैरह मिल जाता है, परमिशन वगैरह सब मिल जाता है। इतना ईजी है, कोई टफ़ नहीं है अगर आप फुल फ्लेज उसी में कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप और क्या काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर लॉन मूविंग, मतलब ग्रास कटिंग, जो लोगों के बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड में होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड हैंड आप मशीन एक ट्रिमिंग वाली होती है
और एक जो ग्रास कटिंग वाली मशीन होती है। तो ऐसे 2-3 ही चीज़ें लेनी है और सारी सेकेंड हैंड भी बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ गमट्री वगैरह में मिल जाती हैं, मार्केट प्लेस में मिल जाती हैं, अदरवाइज़ तो बनिंग्स वगैरह में नई भी मिल जाती हैं। तो ये पता चला $1000-2000 खर्च करके आप अपना बिज़नेस खुद का कर सकते हैं। ये थोड़ा सा काम सीख लें और इससे रिलेटेड कोई कार्ड वगैरह अगर बनवाना है तो आप डिपार्टमेंट में पता करें अपने फील्ड का, करके ये काम भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, लॉन मूवर वगैरह जो घास काटने वाले लोग होते हैं, हम अपना खुद बता रहे हैं कि हम $90 देते हैं और 1.5 घंटे में वो काम करके चला जाता है। जो भी व्यक्ति आता है, हमारे फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड का भी हमें एक छोटा सा झाड़ था, उसको ट्रिम करवाना था, उसको राउंड शेप में करवाना था, उसका मेरे ख्याल से हार्डली 15 मिनट या 20 मिनट में उसने कर दिया। $50 उसका भी लिया। इसके लिए भी आपके जो ट्रेडीज़ वगैरह के यहाँ पे तमाम सारी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड कर दें और गमट्री में डाल दें, मार्केट प्लेस में डालें, और इसके अलावा तमाम सारी वेबसाइट से वहाँ रजिस्टर्ड कर दें। तमाम सारी डायरेक्टरीज़ हैं जिसमें आप अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको कॉल्स आने लगती हैं और साइड में आपको काम मिल सकता है। और इस काम के लिए आप एक यूट टाइप का एक सेटअप ले लें, सेकेंड हैंड सब अगर आप लेंगे तो कम पैसों में ये आप एक बिज़नेस खुद का भी कर सकते हैं। अगर आप शुरू में सेटअप नहीं भी लेना चाहते हैं तो यहाँ दूसरों के साथ मिल करके भी ऐसे काम आप कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा काम है, अगर आप चाहें तो अगर इंडिया से थोड़ा सा सीख करके आएँ और फिर यहाँ करके उससे रिलेटेड जो है तो कार्ड वगैरह बनवा लें, वो है पेंटिंग का। बहुत ज़बरदस्त काम है और बहुत अच्छा पैसा है। इसमें आप 2-4-6 महीने किसी के साथ में काम करके प्रॉपर जो है टेक्निकली चीज़ों को लर्न कर लें अगर, तो बहुत अच्छा पैसा है। आप अपना खुद का शुरू कर सकते हैं और बहुत ये नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह कुछ लगते हैं, बहुत कम से कम खर्चे में जो है आप पेंटिंग का बिज़नेस यहाँ खुद का अपना शुरू कर सकते हैं। अगर इसमें तो आप 1-2 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को जॉब भी दे सकते हैं। कि हमने जब अपना खुद करवाया था तो हमने देखा कि इसमें जो है तो हमारे बंदे ने, जिसने हमसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो एक टाइम पे वो 5-6 जगह पे उसका काम चल रहा था। आप समझ रहे हो? तो मुझे लगता है पेंटिंग का भी काम काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप चाहें तो अपना काम यहाँ पर पेंटिंग वगैरह के फील्ड में। क्या होता है, जनरली सारे लोग आकर के रेस्टोरेंट में काम ढूंढते हैं या फिर ऊबर ईट चलाने लगते हैं, तो बहुत सिंपल सा होता है। अब ऊबर ईट का कितना फ्यूचर है भाई, कितने दिन आप चलाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। लेकिन अगर इस तरह के काम करते हैं तो इस तरह के कामों को आज आप शुरुआत में भले ही किसी के यहाँ जॉब कर लें, लेकिन इन कामों में आप अपना खुद का कल को बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर आपके पास अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो आप शेफ़ हैं, आप कहीं किचन हैंड काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, कुछ दिन काम कीजिए, फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी कोर्स वगैरह हैं अगर आप कर रहे हैं, तो आप ना सिडनी या मेलबर्न जैसे बड़े शहर में अगर आप नहीं कोई रेस्टोरेंट वगैरह अपना शुरू कर सकते हैं, तो टेक अवे टाइप का कुछ छोटा फूड स्टॉल शुरू कर सकते हैं। या आप इन शहरों से थोड़ा दूर 100-200 किलोमीटर दूर किसी टाउन साइड में चले जाइए। अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने जो है तो एक बहुत सस्ता रेस्टोरेंट खरीदा है बाथस में, तो वहाँ अच्छा रन कर रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट। तो इस तरह से आप वहाँ जा कर के कल को अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। कल को अगर आपको PR वगैरह भी लेना है तो इस तरह का बिज़नेस अगर अपना खुद का शुरुआत से लेकर चलिए आप माइंड में बना करके, तो आपको ईजिली फिर आप अपने को स्पॉन्सर भी करवा सकते हो। सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप PR हैं तो इस तरह का भी। पर रेस्टोरेंट वगैरह के बिज़नेस में क्या है कि आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, मैंने मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, थोड़े पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर थोड़े और ज़्यादा पैसे हैं तो फिर आप सबवे वगैरह की फ्रेंचाइजीज़ खरीद सकते हैं, या और भी तमाम तरह की यहाँ की जो है फूड इंडस्ट्री के तमाम सारे ऐसे हैं जिनकी फ्रेंचाइजीज़ खरीद सकते हैं। दूसरा एक बड़ा अच्छा बिज़नेस है और काफ़ी इंडियंस उसमें इन्वॉल्व भी हैं, बाकी दूसरी कंट्रीज़ के भी लोग हैं। यहाँ पर क्लीनिंग की फ्रेंचाइजीज़ मिलती हैं, बहुत अच्छा है। इसको क्लीनिंग के जॉब को आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत पैसा है इसमें और अच्छा खासा लोग कमाते हैं इसमें। अगर आप चाहें तो आप अपने अगर अकेले ही काम करना है तो कोई छोटी मोटी साइट जो है फ्रेंचाइजी में ले लीजिए और फिर उसमें आप अकेले करें, या आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो आप हस्बैंड एंड वाइफ भी रन कर सकते हैं। फिर आपके पास के में काम अगर बढ़ता है तो आप और भी लोगों को जोड़ करके और इसमें भी अच्छे खासे बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ट्रेडीज़ में जैसे इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा बहुत अगर कोर्स करके इंडिया से आते हैं और यहाँ पे भी आके साइड बाय साइड कुछ भी करते हुए अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन का भी अच्छा खासा यहाँ पर स्कोप है और बहुत बढ़िया पैसे मिलते हैं कल। अच्छा, ये सारे बिजनेसेस आपको एक यूथ टाइप की या वैन टाइप की चीज़ में जो है सेटअप करना होता है, तो एक आध साल में अगर आप इसी फील्ड में जाते हैं तो एक आध साल में अपना खुद का बिजनेस रन कर सकते हैं और उसके बाद में आप पैसे भी बहुत अच्छे कमा सकते हैं और आप अपने खुद के मालिक होंगे, कोई आपका बॉस नहीं होगा। और इस तरह के अगर अच्छे से काम आप करते हैं तो ध्यान रखिएगा जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, आप इनसे बेहतर ये ट्रेडीज़ लोग भी कमाते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ये तो काम है जिसका अच्छा चल गया वही ज़्यादा कमा लेता है, लेकिन इन कामों में भी लोग इस तरह से कमाते हैं। फिर प्लम्बिंग का भी काम है कि आप
अपने यहाँ से थोड़ा बहुत सीख, अपने यहाँ से मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ से आप काम सीख के आइए, फिर यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सीखिए तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और यहाँ शुरुआत में आप पहले किसी के साथ में 4-6 महीने काम कर लीजिए तो आपको इन एंड आउट सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तभी आप अपने किसी काम को शुरू कीजिए। लेकिन इन कामों में कम पैसों में आप अपना व्यापार खुद का शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे बगैर किसी स्ट्रेस के शुरू कर सकते हैं। एक और अच्छा काम है, देखो अभी मैं विक्टर के यहाँ से आया हूँ, ये चीज़ मुझे अचानक याद आई कि अगर आप अपने यहाँ पे ऑटोमोबाइल में मतलब मैकेनिक का कोई काम, कार मैकेनिक का काम अगर आपको आता है या तो आप सीख करके आएँ, उसका यहाँ छोटा मोटा कोई कोर्स करें और किसी के यहाँ पे भी ऐसी वर्कशॉप में कुछ दिन काम कर लें। आप अपने यहाँ पर, हम तमाम सारे लोगों को जानते हैं, अपने इंडियंस लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने हाउस में ही गैराज को ही जो है तो अपना एक बिज़नेस प्लेस बना लेते हैं और वहीं से पूरा काम शुरू करते हैं और वहाँ पे वो अपना बहुत बढ़िया एक वर्कशॉप खड़ी कर लेते हैं और अपने घर में रहते हुए बढ़िया बिजनेस कर लेते हैं। और उल्टे 1-2 लोगों को अगर आपके पास काम बढ़ता है तो 1-2 लोगों को आप जॉब दे भी सकते हैं। उसके बाद पता चला अगर आपका काम बढ़ता है तो फिर आप कहीं जगह हायर करके और इसी बिज़नेस को बढ़ा। देखिए विक्टर के यहाँ मैं बता तो नहीं सकता भाई उसकी कितनी इनकम होगी, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत बढ़िया पैसे कमाता होगा। और एक क्या होता है कि कार मैकेनिक हैं, डॉक्टर्स हैं या ऐसे सब लोगों के साथ में एक बार आदमी जुड़ जाता है तो फिर काफ़ी समय तक एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, तो फिर उसके साथ ही लोग रहते हैं। तो ये इस तरह के कई छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिनको आप खुद कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं लेकिन आपको भी अपना कोई काम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में शुरू करना है तो आप कर सकती हैं कि आप घर से टिफ़िन सर्विसेज शुरू कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए अपने 4-6-8 कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो सारे लोग हैं वही रोटी दाल चावल, अगर वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन तो वही सारा नॉर्मल खाना जो है सप्लाई होता है। तो ये यहाँ पे आप $15 से $20 या $25 के भी टिफ़िन जाते हैं। $15 तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, $15 to $20 के आप टिफ़िन्स बना करके और छोटी सी अपनी मार्केटिंग कर लें अपने एरिया में तो बहुत बढ़िया बिजनेस। मैं जानता हूँ हैरिस पार्क में 2-3 लोग अपना टिफ़िन का बिज़नेस सर्विस जो है दे रहे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो ये काम भी आप अपने घर से कर रहे हैं। कुछ लोग तो केवल अपने घरों में समोसे वगैरह बना करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे रेस्टोरेंट को हुआ या यहाँ पर जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं वहाँ पर इस तरह के कुछ जो अपने खाने पीने के आइटम है वो घर से बना करके सप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे जो बिज़नेसेस हैं ये हम इंडियंस या पाकिस्तानी या अपने जो भी देसी लोग हैं ये कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, बहुत कम से कम एक्सपेंस में ये आप अपना बिज़नेस शुरुआत में आ करके और खड़ा कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए आपका कैसा भी बिज़नेस हो वो जब आपका चलना शुरू होता है तो किसी भी नौकरी पेशा वाले व्यक्ति से बेहतर आप कमाते हैं और स्ट्रेस भी कम होता है। चूँकि हमारे यहाँ पर हमारे पास तो हर तरह के लोग आते हैं, बिज़नेस वाले भी और जॉब वाले भी। तो जॉब में एक खतरा ये हमेशा होता है कि आप 15 साल भी जॉब कर लें लेकिन उसके बाद में भी ये लगता है कि अगर ये जॉब चली गई तो दूसरी जॉब फिर कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कोई भी कभी भी स्ट्रेस आ सकता है। ऑफ कोर्स बिजनेस में भी अपने चैलेंजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन चलते हैं, लेकिन बिजनेस में फिर आपका एक जो अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है ना, कहीं कुछ बहुत नुकसान भी हो गया तो यू कैन स्टार्ट समथिंग एल्स। ऑस्ट्रेलिया में ये किसी भी छोटे बड़े शहर या किसी भी जगह पर ये काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिडनी मेलबर्न जैसे बड़े शहर में ही रहें, छोटी जगह में भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया के फूड इंडस्ट्री में जाते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पर इंडियन कुजीन सर्व करते हैं, वो चाहे छोटा सा गांव हो, छोटा सा विलेज हो और चाहे जितना बड़ा शहर हो, आपका 100% खाने पीने का से रिलेटेड जो काम बिजनेस है वो चलेगा। क्योंकि इंडियन फूड को अपनी पहचान की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है, अंग्रेज़ भी बहुत पसंद करते हैं। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट मॉडिफाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ उतना स्पाइसी नहीं खाते हैं तो माइल्ड रखते हुए लोग सर्व करते हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आप, लेकिन इंडिया से अगर आ रहे हैं तो ये सब वहाँ से सीख के आए, ये नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया में जा कर के सब सीख लेंगे, क्योंकि यहाँ ना तो आपके पास में उतना टाइम होगा और ना उतने साधन होंगे और यहाँ महंगा भी बहुत कुछ पड़ता है। तो चीज़ों को सीख के सब इंडिया से आइए और यहाँ केवल पॉलिश करने के लिए या यहाँ के आपको कार्ड्स लेने हैं, लाइसेंस लेने हैं, उसके लिए छोटे मोटे कोर्स कीजिए तो आपको काम पहले से आता रहेगा और फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर पूरी करके और आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन होता है। पिछले 2-3 वीडियो में थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था टॉपिक, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरह से मत व्यक्त किए हैं। मैं एक बात जानता हूं कि अगर आप अच्छा कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। पर आज थोड़ा सा वेदर अच्छा है और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से अब आने वाला टाइम जो है बढ़िया इसी तरह प्लेजेंट रहेगा और जल्दी ही अगर इसी तरह से तापमान बढ़ता रहा तो समर यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और ये हम देखिए पैरामाटा स्क्वायर में खड़े हैं। यहाँ पर कभी कभी संडेज़ को या वेंसडे को अलग अलग डेज़ हैं इनके, अपने पर्टिकुलर कुछ मैथमेटिक्स है इनका,
तो यहाँ पर ये लगती है मार्केट। तो जो लोकल लोग हैं आसपास के या किसान लोग हैं, जैसे देखिए यहाँ पर अगर आपको कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं यहाँ पर ले सकते हैं। मैंने काफ़ी पहले, ये है वर्साचे का ब्लू जीन्स। देखिए मैं कोई किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ। तो ये मैं कई दिन से ढूंढ रहा था, कई दिन से मतलब कई महीनों से मेरे पास में ये बॉटल जो है रखी थी खाली होकर के। इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो आज मैं अभी यहाँ वेयर हाउस में गया, केमिस्ट वेयर हाउस में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं और थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं बाकी जगहों से। तो मैंने पता किया तो वहाँ थे, तो मैं अभी 2 बॉटल लेकर के आया हूँ। एक मैंने हाथ में ही टांग रखा है और एक मैंने आपको दिखाने के लिए लिया है। भाई आप एक बार ट्राई कीजिए, ना कीजिए भैया, मैं आपको किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इसकी फ्रेग्रेंस, जबकि मैं मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स के जो हैं परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करता हूँ, अरमानी के सब लगभग प्रोडक्ट्स यूज़ किए हुए हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन मुझे पता नहीं इसकी जो सुगंध है वो बहुत अट्रैक्टिव लगी, बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जैसे मुझे ज़्यादा खुशबू से बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस जो है तो एलर्जी है, लेकिन ये मुझे जो है उसमें सूट करता है। तो अभी यहाँ से मैं निकल ही रहा था तो बड़ी प्यारी सी छोटी सी देखिए लगी हुई है मार्केट। तो मुझे लगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ कुछ खाने पीने के अपने साधन भी हैं, अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आ सकते हैं। और चूँकि आज वेंसडे है, वर्किंग डे है, इधर लाइन से जो है खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं 3-4। और उधर हनी एक जगह बड़ा अच्छा मिल रहा था, लोकल बहुत अच्छा। यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में हनी मिलता है वो अलग अलग टेस्ट का होता है, अलग अलग फ्लेवर्स का होता है, तो ट्राई करना चाहिए आपको लोकल भी। बाकी ये देखिए कितना बढ़िया डेवलप्ड हो गया है पैरामाटा स्क्वायर। ये जो सामने है ये टाउन हॉल है यहाँ का, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है टाउन हॉल। इसके बगल में ये देखिए कितना बड़ा टावर जो है बना है और इसके साइड में भी बहुत सुंदर जगह बना दिया है। अदरवाइज पहले ये टाउन हॉल था और इस तरफ ये सामने इसके चर्च था, पर ये इधर 4-5 साल से लगे हुए थे और बहुत जल्दी ही बड़ी क्विकली इन्होंने पूरा एरिया जो है डेवलपमेंट किया है, इधर का डेवलप किया है। बहुत बेहद खूबसूरत लगता है यहाँ, कभी भी आप आइए, दिन में, रात में, सुबह। रात में तो वैसे पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं कुछ खास नहीं होता है, सिटी को अगर छोड़ दें या जो क्लब्स वगैरह होते हैं उन सबको छोड़ दें, तो बाकी तो यहाँ रात की लाइफ थोड़ी सी ऐसे ही है। ये देखिए जो पीछे ये वाली रेड कलर की, नहीं क्या ऑरेंज कलर की जो बिल्डिंग है, ये इसमें लाइब्रेरी है यहाँ की। और लाइब्रेरी वगैरह की मेंबरशिप लेनी चाहिए, फ्री होती है यहाँ के PR और सिटीजन्स के लिए। और यहाँ और बहुत सारा आप जाके इंटरनेट वगैरह सब यूज़ कर सकते हैं फ्री। और अगर आपको फ़ोटो कॉपी, कई बार मेरे पास यहाँ लोग आ जाते हैं मेरे ऑफिस में कि उनको फ़ोटो कॉपी ज़ेरॉक्स वगैरह चाहिए होता है। तो पहले तो ये सब शॉप्स हुआ करती थी, अब नहीं होती, पर यहाँ शायद अभी भी होता है। लाइब्रेरी में वो लेते हैं कुछ 50 सेंट या $1 कुछ लेते हैं, पर इमरजेंसी में अगर आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो और इस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशंस दी हैं अच्छी लगी हों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भैया वीडियो को लाइक तो कीजिए ही और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी भी देखिए पिछले मेरे 1-2 वीडियोज़ में तो एक में तो 4 लाख के ऊपर व्यूज़ आ गए हैं, पर जो सब्सक्राइब करने का रेशियो है वो थोड़ा सा कम है उसके हिसाब से। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए। मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।